अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड के अंदर जो बबल शीट दी जाती है उसको आपने कैसे फिल करना है और वो कौन सी मिस्टेक है जिनसे आपने बचना है, जिनकी वजह से आपके मार्क्स की कटौती होगी। आपके यूट्यूब पर बेशुमार मुझे मैसेजेस रिसीव हुए जिसमें कहा गया कि बबल शीट को कैसे फिल करना है, किस तरह प्रॉपर तरीके से फिल करना है, हाफ फील्ड हो जाए तो फिर क्या होता है, किन सूरतों में आपका बबल जो है वो गलत तस्वर होगा और किन सूरतों में आपका बबल जो है वो करेक्ट तस्वर होगा। अगर पेपर कोड लिखना है तो उसके बबल फिल करने हैं या नहीं करने हैं। आइए चलते हैं, मैं आपको एक ये जो मैंने नेट से ली एक मॉडल शीट है, MCQ क्यूज रिस्पॉन्स पार्ट है। आप भी इसका एक नेट से प्रिंट लेके अपने सामने ज़रूर रखिएगा और मॉडल के तौर पे कुछ कोई भी एक MCQ शीट लेके या इन बबल्स को फिल करके एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर इसको फिल करके जाइएगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बोर्ड के अंदर आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। क्योंकि जब आप खुद इसको कर रहे होते हैं तो वो तो आपकी प्रैक्टिस है, और जब बोर्ड में जाएंगे वहाँ पे अगर कोई गलती होती है तो वो प्रैक्टिस के अंदर कौन नहीं होगी, बल्कि वो आपके मार्क्स की रिडक्शन का बायस बनेगी। तो ये चलते हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर ने ब्लू या ब्लैक मार्कर का आपने इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पे ब्लू जो मार्कर है उसका इस्तेमाल करूँगा, और उसके बाद जब आपको इस तरह की एक MCQ शीट दी जाएगी जिसके ऊपर आपने अपने करेक्ट आंसर को बबल की सूरत में शो करना। जिस तरह मैंने आपके सामने एक ये बायोलॉजी का मॉडल के तौर पे पेपर लिया है और दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि यहाँ पे इसका पेपर कोड कहाँ पे लिखा होता है, ये देखिएगा 7463, ये इस पेपर का पेपर कोड है। इसको आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जो उम्मीदवार खुद पुर करेगा पेपर कोड, जहाँ पे ये स्पेस बनी है यहाँ पे आपने इसको फिल करना है। यहाँ पे ये देखें 4 कॉलम है। पहले कॉलम में आप लिखेंगे 7, दूसरे में 4, तीसरे में 6, 3, 6 और 3। ये आपने इसके डिजिट लिखने हैं। उसके बाद इन्हीं के सर्कल आपने फिल करने हैं, यानी बबल फिल करने हैं। तो अगर देखिए आप पहली लाइन में 7 है तो ये 0 से शुरू हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जा रहा है। तो इसका 7 वाला बबल जो है वो ये देखिएगा, इसको मैं फिल करूँगा। उसके बाद 4 वाला फिल करूँगा, उसके बाद 6 वाला करूँगा, उसके बाद 3 वाला करूँगा। बाज़ दफ़ा बच्चे ये भी एग्ज़ाम के अंदर गलती करते हैं कि जो बबल 7 का करना है वो पहली लाइन में कर देते हैं, और 4 वाला जो है वो उसी लाइन में 4 वाला भी कर देते हैं, 6 वाला भी उसी लाइन में कर देते हैं, 3 वाला भी उसी लाइन में कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है ताकि आपसे ये गलती ना हो। अब चलता हूँ MCQs की जानिब कि उनको पढ़ के कैसे आपने बबल फिल करने हैं। लेकिन उससे पहले एक बात याद रखें, पेपर कोड के नीचे, ये जो पेपर कोड है इसके नीचे एक नोट लिखा हुआ है कि एक से ज़्यादा दायरों को पुर करने या काट कर पुर करने की सूरत में मज़कूरा जवाब गलत तस्वर होगा। ये आपने माइंड में रखना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपके पास जो MCQs यानी बबल शीट है, इसके ऊपर 1 से लेके आप देख सकते हैं यहाँ पे 24 तक आप बबल फिल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि MCQs में आपसे कितने बबल पूछे गए हैं या कितने मार्क्स की आपकी मारूजी है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये आपके सामने एक मॉडल पेपर है मेरे पास, बायोलॉजी का है। मॉडल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह आपने, जब आपको ये पेपर मिलेगा, MCQ शीट मिलेगी, तो आपने इसकी रीडिंग करनी, एक दफ़ा इनको पढ़ना है गौर से और देखना है कि आपका जवाब करेक्ट कौन सा। जिस तरह मैंने ये पहले ऑप्शन लगाई है C, दूसरे की इस तरह लगाई हुई है B, और तीसरे की लगाई है A। इसी तरह मैंने इस पूरे पेपर को पहले इनके MCQ जो दुरुस्त हैं उनके गिर्द दायरा लगाया हुआ है। आप दायरा भी लगा सकते हैं, अगर आप टिक करना चाहें तो एक ऑप्शन पे टिक भी कर, लेकिन दायरा बेस्ट रहेगा। दायरा आपने इतना सा लगाना है। उसके बाद आपने देखना है कि आपके पहले MCQs का आंसर है C। अब इसको कैसे आपने फिल करना है, अब इधर से गौर से देखिएगा। ऊपर लिखा हुआ ABCD, 4 कॉलम बने हुए हैं, और A कॉलम में सारे A की ऑप्शन है, B वाले में सारे B की है, C वाले में C की, और D वाले में सारी D की ऑप्शन है। अब हमारा MCQs 1 है, उसका C ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, C वाला सर्कल ये यहाँ से फिल कर दूँगा। ये देखिएगा ऐसे। यहाँ आपने कोशिश करनी है कि ये मार्कर यूज़ करें आप। अगर आप यहाँ पे पेन करेंगे या बॉल पॉइंट करेंगे तो उससे क्या होगा, बार बार उस ऐसे इसको फिल करने से बबल यहाँ से फट जाएगा, यहाँ पे सुराख हो जाएगा। इस तरह B का ऑप्शन देखें तो B में आ जाता है, दूसरे का ऑप्शन B है। इस तरह तीसरे का ऑप्शन देखें तो वो A है। ये दुरुस्त तरीका मैं आपको बता रहा हूँ।
जहाँ मिस्टेक आप करेंगे वो भी यहाँ पे मैं आपको मेंशन करूँगा कि कहाँ पे आप मिस्टेक करते हैं। अब 4 है, इसका ए है। इसी तरह 5 में देखें तो उसका भी ए है, और 6 में डी है। ये डी का बबल है। अगर बबल थोड़ा सा बाहर भी निकल आया तो कोई इशू नहीं बनेगा, वो फिर भी आपका बबल जो है वो दुरुस्त तस्वर होगा। ये आपने पॉइंट ज़हन में रखना है कि हमारा बबल गलत हो गया, ऐसा नहीं है। अगर आपने सही MCQ फिल कर दिया है तो आपकी मार्क्स की डिडक्शन नहीं होगी। इसी तरह अब मैं चलता हूँ 7 का ऑप्शन, ये डी है, इसको मैं डी वाला ये सर्कल फिल करता हूँ। इस तरह 8 वाला है, उसका सी है, और इसी तरह 9 वाले का ऑप्शन है डी, लेकिन गलती से आप टिक कर बैठते हैं ए को हल्का सा, ये देखिएगा। अब आप कहते हैं कि ये मेरा आंसर तो बनता था डी, आप क्या करते हैं दोबारा इस डी को फिल कर देते हैं, डी वाला सर्कल फिल कर देते हैं, बबल फिल कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप अपना नोट पढ़िएगा कि एक से ज़्यादा दायरों को पुर करने या काट कर पुर करने की सूरत में मजबूरा जवाब गलत तस्वर होगा। अब आप इस गलती को छुपाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे आप या तो पकड़ लेते हैं आप इंक रिमूवर, वो यहाँ से लेके यूँ मिटाना शुरू कर देते हैं, और थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि ये तो मिटा ही नहीं है, ये तो फैलना शुरू हो गया है। फिर अपनी एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती क्या करते हैं कि ये वाइटनर पकड़ लेते हैं, और वाइटनर पकड़ के क्या करते हैं आप इसके ऊपर यूँ लगाना शुरू कर देते हैं कि ये मेरी गलती होगी मुझसे, ताकि ये छुप जाए। इसके ऊपर आप ऐसे इसको फिल कर देते हैं, इस पर वाइटनर लगा देते हैं ताकि गलती छुप जाए। अब गौर से देखिए तो नीचे से फिर भी आपको लाइट ब्लू कलर जो मार्कर का है वो नज़र आ रहा है। फिर आप क्या करते हैं, मज़ीद पकड़ लेते हैं और वाइटनर और ज़्यादा लगा देते हैं ऐसे। अब देखिए ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा जो आपकी मिस्टेक है। तो क्या ये दुरुस्त होगा ऐसा करना? जी बिल्कुल गलत है, ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि पहले हमने शुरू में बात की है कि एक से ज़्यादा दायरों को पुर करने या काट कर लिखने की सूरत में जवाब गलत तस्वर होगा, तो ये भी आपका जवाब गलत तस्वर होगा। अब चलते हैं MCQ नंबर 10 की जानिब। वहाँ पे आप क्या करते हैं, उसको ऑप्शन जो दुरुस्त है वो है बी ऑप्शन है, ये है बी। जब आप दायरा लगा लेते हैं तो उसके बाद आपको पता चलता नहीं मेरा सी ऑप्शन था, आप सी को भी लगा देते हैं, लेकिन आप कहते हैं नहीं सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सी को पहले लगा लेते हैं। लेकिन फिर जब गौर से पढ़ते हैं, क्योंकि आपने अपने जो MCQ नंबर 10 है उस पर जो आंसर लगाया हुआ है वो आप कहते हैं वो तो मैंने बी लगाया था, ये देखिएगा ये 10वें नंबर का बी ऑप्शन है। तो फिर आप क्या करते हैं, फिर और ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। फिर आप क्या करते हैं, बी वाला जो ऑप्शन है उसको हाईलाइट कर देते हैं। अब आप जो सी वाला ऑप्शन है उसके ऊपर क्या करते हैं, क्रॉस लगा देते हैं ऐसे। भाई MCQ के ऊपर क्रॉस लगाना, डबलिंग करना, ओवर राइटिंग करना बिल्कुल गलत है, इसका कोई नंबर नहीं दिया जाता बोर्ड में, ये क्लियर कर लें आप। उसके बाद 11 नंबर पे चलते हैं। 11 नंबर के MCQ का आंसर जो है वो है बी। आप थोड़ा सा फिल कर देते हैं हल्का सा, और लाइनें जो बाहर वाली हैं सर्कल की वो भी नज़र आ रही हैं, कंप्लीट फिल नहीं करते आप। इस सूरत में क्या होगा, आपका जवाब फिर भी दुरुस्त तस्वर किया जाता है, क्योंकि आपने फिल किया, हल्का सा रह गया तो कोई इशू नहीं है, बाज़ दफ़ा मार्कर की वजह से भी रह जाता है। उसके बाद जो 12 नंबर है, लास्ट ऑप्शन है MCQ है, उसका आंसर आता है डी। ये देखिएगा मैं आपको दिखाता हूँ, ये 12 नंबर है और इसका आंसर है यहाँ पे डी है। ये पुर करना ही आप भूल जाते हैं, ऐसे ही छोड़ जाते हैं और फौरी तौर पे आप इन सब्जेक्टिव टाइप की तरफ चले जाते हैं। तो जब ये MCQ चेक किए जाएंगे तो क्या होगा, कैसे चेक किए जाएंगे, मैं थोड़ा सा आपको ये भी आइडिया देता हूँ। अब जिस तरह आपकी पहली मरूजी थी ये ठीक थी तो ये ठीक है, दूसरी है ठीक है, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं। जब 9वीं पे आएंगे, जहाँ पे आपने क्या किया था, फ्लूइड लगाया था, वो देखे नज़र आ रहा है बाकायदा। ये मत कहेंगे जो मेरी ऑब्जेक्टिव है जो हाईलाइटेड है वही नज़र आएगी, दूसरी जो है मैंने क्योंकि उस पर फ्लूइड लगाया तो वो छुप जाएगी, ऐसा नहीं है। ये आपका ओवर अटैम्प्ट में आएगा और इसको हम बोर्ड में गलत तस्वर किया जाएगा। इसी तरह आप डबलिंग करते हैं, 2 MCQs को टिक करते हैं, एक पे क्रॉस करते हैं, तो ये भी क्या होगा आपकी ये भी MCQs गलत होगा, ये भी ओवर अटैम्प्ट की कैटेगरी में आएगा। और इस तरह 11 नंबर पे देखिए, ये आपने थोड़ा सा सर्कल कम फिल किया, बबल कम फिल किया, लिहाजा ये ठीक है, कोई इशू नहीं है। 12वें का आपने डी लगाना था, आपने लगाया ही नहीं, लगाना ही भूल गए हैं, ना ही आपने दोबारा रिवाइज़ किया या देखा इस MCQs को, क्या कोई मेरा मिस तो नहीं है।
तो इसका क्या होगा, आपने अटैम्प्ट नहीं किया तो ये नॉट अटैम्प्ट में आएगा, ये भी आपको 0 मार्क्स मिलेगा। तो इस तरह आप काउंट कर लें, आपके 3 गलत है 12 में से, बाकी 9 नंबर बनते हैं 12 में से। तो ये आपकी मरूजी है। अगर ये 3 मिस्टेक आप ना करते तो यकीनन आपके मार्क्स 12 में से 12 ही आने थे। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इन तमाम पॉइंट्स की आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। कुछ बच्चों के ये क्वेश्चन थे कि क्या अगर हम पेपर कोड लिख लेते हैं लेकिन बबल फिल नहीं करते तो हमारे एमसीक्यू चेक होंगे? जी बिल्कुल चेक होंगे, क्योंकि आपने ऊपर लिख दिए, नीचे बाज़ दफ़ा इंसान भूल जाता है। इंसान क्योंकि ख़ताकार है, गलती उससे हो जाती है, कोई बात नहीं है। आपने पेपर कोड तो मेंशन कर दिए, फिर भी ये चेक होगा। बाज़ दफ़ा क्या होता है, आप कहते हैं कि ये हमने पेपर कोड नहीं लिखा बल्कि उसके नीचे बबल फिल कर दी हैं। तो इस सूरत में भी फिर एग्जामिनर जो होते हैं वो चेक करते हैं क्या वाकई ही वही बबल फिल किए हैं जो आपके पेपर कोड के हैं। जैसा कि ये 7463 आपने यहाँ पे क्या किया है, 7463 है, तो फिर भी यहाँ पे वो आपका लिख दिया जाता है और आपका सही कंसीडर किया जाता है। लेकिन इन तमाम बातों से बचने के लिए आपने कोशिश करनी, जैसे ही आपको एमसीक्यू शीट मिले फौरी तौर पे आपने यहाँ पे पेपर कोड लिखना है, पेपर कोड के बबल फिल करने हैं। उसके बाद जो आपको एमसीक्यू शीट दी जाएगी उसके ऊपर बबल आपने फिल कर देना है, यानी कि उसको इनसर्कल कर देना है हर ऑप्शन के गिर्द जो आपका दुरुस्त ऑप्शन है। फिर उनको देख कर आपने क्या करना है, इस ये जो एमसीक्यूज़ के बबल है, बबल शीट है, इनके ऊपर आपने अपने बबल को फिल करना है। डबलिंग, ओवर राइटिंग, कटिंग से आपने परहेज करना है। इस सूरत में आपके मार्क्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे। तो बाज़ दफ़ा आप कहते हैं जी हम दोनों ही भूल चुके हैं, ना तो हमने पेपर कोड लिखा है ना ही हमने उसके बबल फिल किए हैं, लेकिन हमने आंसर शीट के ऊपर क्या किया है, पेपर कोड लिखा हुआ है। तो इस सूरत में भी आपकी हौसला अफजाई इस हवाले से की जाती है, चेक किए जाते हैं क्या आपके जो एमसीक्यूज़ है वो रेलिवेंट टू आपके पेपर कोड हैं, तो उनके भी मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन इन तमाम बातों से फिर बता रहा हूँ, बचने के लिए, इन तमाम मिस्टेक से कहीं पे आपकी कोई एमसीक्यू रह ना जाए, तो जब भी आंसर शीट मिले उसके ऊपर आपने अपना रोल नंबर लिखना है, जहाँ पे स्पेस बनी होती है पेपर कोड की, जहाँ पेपर कोड लिखना है। और उसके बाद ये जो लास्ट पेज बबल शीट वाला है, इस पे पहला काम ये करना है, पेपर कोड उसके बबल फिल करने हैं। इसके बगैर आपके लिए बहुत से इशू बन जाएंगे और आपको मार्क्स डिडक्शन की सूरत में फेस करना पड़ेगा। तो इनसे बचने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले पेपर कोड उसके बबल फिल करें, उसके बाद एमसीक्यू उसके बबल फिल करें। तो मैं उम्मीद करूंगा आपके ज़हन में जितने भी क्वेश्चन थे उनका आंसर आपको मिल चुका होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी घर बैठे इन मिस्टेक्स से बच सकें जो आप पेपर में करते हैं, वो आप पहले ही उनकी प्रैक्टिस कर लें। तो ये आप नेट से शीट लेकर ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपके ज़हन में फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो में कमेंट के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर अपने कमेंट्स का ज़रूर इजहार कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं डेली बेस पे आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के लेक्चर और प्रैक्टिकल वसूल हों, मिले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जैसे ही डेली बेस पे मैं लेक्चर या वीडियो या कोई इंस्ट्रक्शन पेपर को अटैम्प्ट करने के हवाले से अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कुछ बच्चों के क्वेश्चन ये भी थे कि जो मैंने पेपर्स की वीडियो अपलोड की है वो तो मॉडल पेपर्स हैं, बोर्ड के नहीं है। भाई बोर्ड के अंदर से पेपर लेना या आंसर शीट लेना ऐसा इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। अलबत्ता आपको मैंने ये जितने भी पेपर की प्रेजेंटेशन पेश की हैं, मकसद तो आपका लर्निंग है, आपको ये सिखाना कि पेपर को आपने बोर्ड पैटर्न के हवाले से या ऐसे किस तरह कैसे आप अटैम्प्ट करें तो आपके फुल मार्क्स आपको मिल सकें। यकीनन आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। बोर्ड में जो हर साल पोजीशन होल्डर बच्चे होते हैं, कभी आप उनके मार्क्स देखें, वो 1 से 2 या 3 या 4 या मैक्सिमम 5 आपके टोटल मार्क्स में से कम होंगे, बाकी फुल मार्क्स ले जाते हैं। 100% जो मार्क्स हैं वो भी सब्जेक्ट वाइज ले जाते हैं, लेकिन कुछ इंग्लिश और उर्दू सब्जेक्ट्स के में 1 या 2 मार्क्स का डिफरेंस ज़रूर आता है। तो मैंने ये तमाम वीडियोस जो पेपर से रिलेटेड हैं और एमसीक्यू से रिलेटेड है, ये नेट से शीट लेके आपको इसलिए आपके सामने पेश की है ताकि आपकी लर्निंग हो जाए। आपकी जो मिस्टेक एग्ज़ाम के अंदर होनी है वो एग्ज़ाम से पहले मिस्टेक आप करें, उनसे आप लर्न करें, ताकि एग्ज़ाम के अंदर आप मिस्टेक ना कर सकें। एक टीचर का काम होता है गाइडेंस करना, रहनुमाई करना। तो मेरा काम था आपको बोर्ड की तरह के आप मटेरियल प्रोवाइड करके आपकी प्रैक्टिस करवाना, ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएं। और बाज़ बच्चों ने ये कमेंट्स दिए हैं कि इस शीट जो है स्टेपल से की हुई है, कपिन लगी हुई है, बोर्ड में वो सिलाई की होती है। भाई मैंने कब कहा कि मैंने बोर्ड की उठा के शीट आपके सामने पेश की? मैंने हर
वीडियो में आपको बताया है कि ये मॉडल शीट है। अलबत्ता मैंने पैटर्न आपको ज़रूर हर वीडियो में शेयर किया है कि किस तरह आपने अटैम्प्ट करना है, हेडिंग कैसे देनी है, जूस का नंबर कैसे देना है, कितने सवाल कैसे करने हैं, ये सारी बातें, ताकि जो बातें हम अपने बच्चों को स्कूल्स में सिखाते हैं ताकि वो बच्चे जिनको इन बातों का इल्म ना हो, ताकि उन तक भी ये पैगाम पहुंच जाए वीडियो की शक्ल में, ताकि वो भी अपनी करेक्शन कर लें, वो भी बोर्ड की पोजीशन होल्डर जो बच्चे हैं उनमें उनका भी नाम आ सके। तो मैं इन अल्फाज के साथ कि आपके जो पॉजिटिव फीडबैक है, आपके जो कमेंट्स है, उनको पढ़कर बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। और फिर आपके कमेंट्स को देख के मेरे दिली ख्वाहिश होती है कि जो ज़्यादा प्रॉब्लम है जिस क्वेश्चन में, जिस हवाले से, उसके ऊपर एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँ। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा आपके प्यार का, मोहब्बतों का, चाहतों का। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे जा चुका, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।